खादिम हुसैन रिजवी के बेटे का क्या नाम है? साद रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को मौलाना फजल-उर-रहमान के बेटे की एक वीडियो दिखाई, जिसमें वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे जो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैं उनका नाम पूछ रहे हैं। वो उनका नाम पार्लियामेंट में क्यों पूछ रहे हैं? इसके अलावा एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने प्रोग्राम के अंदर कहा है कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 30 लाख वोट हासिल किए थे और अब की बार ये वोट 60 लाख हो जाएंगे। आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, इसके अलावा मुकम्मल तफसीलात भी बताऊंगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के साबका चेयरमैन डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के हवाले से एक अफसोसनाक खबर है, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं आप लोगों को मौलाना फजल-उर-रहमान के बेटे ने पार्लियामेंट में अल्लामा हाफिज़ साद रिजवी साहब के बारे में जो कहा वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी ने 30 लाख वोट से बढ़कर 60 लाख वोट होने का बारे में जो कहा वो भी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास जो खबर है वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। ये अफसोसनाक खबर है कि डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब को सऊदी हुकूमत ने 24 घंटे एयरपोर्ट पर रोके रखा। सऊदीया के ख़िलाफ़ ज़बान बंदी के फार्म पर दस्तखत करने का कहते रहे। डॉक्टर साहब की जानिब से दस्तखत करने से इनकार पर डिपोर्ट कर दिया और अरब शरीफ दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब मैं आप लोगों को मौलाना फजल-उर-रहमान साहब के बेटे असद महमूद की वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि जब भी इमरान खान आता है तो अदालत इसके बारे में कहती है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करो। इससे पहले मौलाना खादिम रिजवी साहब का बेटा फिर उन्होंने पार्लियामेंट के लोगों से उनका नाम पूछा, जिस पर लोगों ने बताया कि उनका नाम साद रिजवी है और उन्होंने कहा कि जब साद रिजवी साहब आए थे तो उस वक्त अदालत ने ये नहीं कहा कि इनसे मुज़ाकरात करो। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर मैं इसके बाद आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी की वीडियो भी दिखाता हूँ, जिसमें उसने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहले 30 लाख वोट दिए थे, अब 60 लाख वोट लेगी। दोनों वीडियोज़ एक साथ आप लोग देख लें। पहले मौलाना फजल-उर-रहमान के बेटे की वीडियो देखें, फिर आप लोग सीनियर सहाफ़ी की वीडियो भी देखें। आए मुल्क के सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की बात करें। यहां पर अपोजिशन लीडर बैठा होता है और पूरा सुप्रीम कोर्ट कहता है चीफ कायदे-ए-वान अपोजिशन लीडर से बात करे। आज कहता है इमरान से बात करे, जिसका पार्लियामान के साथ काम ही नहीं है। कल आप कहेंगे खादिम हुसैन रिजवी के बेटे का क्या नाम है? साद रिजवी साहब। साद रिजवी साहब भी कल आ जाएगा। कभी अदालत ने नहीं कहा कि साद रिजवी के साथ बात करो। इसके बाद अब वो कहते हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि वो है। तो ये आपको पहले नहीं पता था? तो ये पार्टी तो बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी हारून साहब? कितनी बढ़ जाएगी? 30 लाख वोट लिए हैं, अगली दफे 60 लाख मिल सकते। अच्छा हाँ। तहरीक चलेगी ईद के बाद। अगर ये नहीं चलाएंगे साद रिजवी तो बहुत ही दाना आदमी साबित हुआ।